मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, हमारा चैप्टर 8 था बीरबल की खिचड़ी, जिसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर फिल करवा दिए। आज हम इसकी कुछ एक्सरसाइज रह गई थी, वो हम लोग फिल करेंगे। ठीक है, तो आपने शब्दार्थ क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। और एक्सरसाइज मैंने बताई थी आपको उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए, आपने कर ली होगी। तो अब देखिए, ये 3 एक्सरसाइज दी हुई है। नीचे दिए गए शब्द पढ़िए। सुंदर, बालक, लाल, गुलाब। बालक कैसा है? बालक सुंदर है। बालक की विशेषता है कि वह सुंदर है। बालक की विशेषता क्या है? कि वह सुंदर है। गुलाब कैसा है? गुलाब लाल है। गुलाब की विशेषता है कि वह लाल है। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे चालाक, भूखा, मोटा, तीन आदि, ये सब क्या होते हैं? विशेषताएं होती हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। संज्ञा या तो हम यूज़ करते हैं या फिर संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का यूज़ करते हैं, तो उनकी विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो वाक्यों में विशेषण शब्दों को हम रेखांकित करेंगे। कुछ वाक्य दिए गए हैं आगे, उन पे हम अंडरलाइन करेंगे विशेषण शब्दों पे, मतलब उनकी विशेषता पे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, बालक कैसा है? सुंदर। गुलाब कैसा है? लाल। उसकी विशेषता थी ये ना, सुंदर और लाल। इसी तरीके से ये वाक्य दिए गए हैं, जैसे कि अकबर के 9 रत्नों में बीरबल बुद्धिमान थे। अब बीरबल की विशेषता क्या है? इसमें बुद्धिमान, ये इसमें की विशेषता है। तो इसके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, ये यानी कि विशेषण है, अंडरलाइन कर दीजिए यहाँ। फिर सेकंड है, तुम्हें 100 मोहरे इनाम में दूंगा। अब इसमें विशेषता क्या है? किसान को वो क्या दे रहे थे? 100 मोहरे। तो इसमें विशेषता क्या है? 100 मोहरे। ठीक है। फिर थर्ड है, वह यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहा। वह यानी कि किसान की बात हो रही है। यमुना के ठंडे पानी कैसा था? ठंडा। पानी की विशेषता क्या थी? ठंडा। पानी होता तो कोई बात नहीं, कैसा था? ठंडा। तो इसमें क्या है? ठंडे पे आप अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है। फिर है, दुखी किसान ने बीरबल को सारी बात बताई। दुखी किसान ने। अब किसान की विशेषता क्या है? दुखी। किसान की विशेषता क्या है इसमें? दुखी। ठीक है, दुखी पे अंडरलाइन कर दीजिए। फिर है, इनाम पाकर वह किसान खुश हुआ। इनाम पाकर वह किसान, यानी कि वह किसान खुश हुआ। इसमें विशेषता क्या है? खुश। खुश पे आप अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, खुश पे आप अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी गद्यांश यानी कि पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़कर हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो चलिए हम इसकी पहले रीडिंग करते हैं। ठीक है। सर्दी के दिन थे। एक बार की बात है कि बादशाह अकबर रात को घूमने निकले। बहुत ध्यान से पढ़िएगा तभी आंसर दे पाएंगे। सर्दी के दिन थे, एक बार की बात है, बादशाह अकबर रात को घूमने निकले। एक स्थान पर लोग आग के चारों ओर बैठे हुए थे। आग के चारों ओर बैठे हुए थे। अकबर ने एक किसान को यह कहते सुना कि इस ठंड में
मैं इस ठंड में भी मैं रात भर यमुना में खड़ा रह सकता हूँ। इस ठंड में भी मैं रात भर यमुना में खड़ा रह सकता हूँ। अकबर उसकी बात सुनकर हैरान रह गए और उससे बोले, अगर तुम सारी रात पानी में खड़े रहे तो मैं तुम्हें सोने की 100 मोहरें इनाम में दूंगा। अकबर ने क्या कहा कि अगर तुम सारी रात पानी में खड़े रहे तो मैं तुम्हें 100 मोहरें इनाम में दूंगा। तो इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हमें देने हैं। आ जाइए पेज नंबर 60 पे। ठीक है, पेज नंबर 60। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बादशाह कब घूमने निकले। तो अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा था ना, रात को। कब निकले थे? रात को। लिख लीजिए पेंसिल से। लोग क्या कर रहे थे? लोग क्या कर रहे थे? आग के चारों ओर बैठे हुए थे। लोग आग के चारों ओर बैठे हुए थे। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किसान क्या कह रहा था। जो बैठे हुए थे उसमें एक किसान क्या कह रहा था? कि मैं इतनी ठंड में भी कि मैं इतनी ठंड में भी यमुना में खड़ा रह सकता हूँ। फिर से रिवाइज कर रही हूँ, लिख लीजिए। अगर समझ में ना आ रहा हो तो सुन लीजिए। कि मैं इतनी ठंड में भी यमुना में खड़ा रह सकता हूँ। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, अकबर ने किसान को क्या कहा। अगर तुम सारी रात पानी में खड़े रहे अगर तुम सारी रात पानी में खड़े रहे तो मैं तुम्हें इनाम में 100 मोहरें दूंगा। अकबर ने क्या कहा किसान से, अगर तुम सारी रात पानी में खड़े रहे तो मैं तुम्हें 100 मोहरें दूंगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, 4 सर्वनाम शब्द ढूंढकर लिखिए। 4 सर्वनाम शब्द ढूंढकर लिखिए। तो मैंने लिखे हुए हैं, मैं, तुम, आप, वह। मैं, तुम, आप, वह। ठीक है, ये सर्वनाम शब्द इस पैराग्राफ में आए थे, उसी में से ढूंढ के मैंने लिखे हैं। ओके, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ठ ड ढ से बनने वाले शब्दों को लिखिए। ठ ड ढ से। तो ठ से एक तो लिखा है ठेला, दूसरा लिख लीजिए ठठेरा, तीसरा ठंडा। ठीक है, फिर ड से दिया है डर, डाल, डमरू। फिर ढ से दिया है ढक, ऐसे ही मेढक, मेढक। और ढ से आप लिख सकते हैं
ढपली, इसमें लिखा पढ़ना ये गलत है, आप लिख लीजिए ढपली, ठीक है, ढ से ढपली, या कोई और हो तो कोई और लिख लीजिए, ठीक है, ये पढ़ना गलत है। ओके, उसके बाद नीचे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है जो आपको अपने आप करनी है, ठीक है, 2 दिए हैं, ये आज आपका होमवर्क है, 2 एक्सरसाइज नीचे दी हुई हैं, वो आपको अपने आप करनी है। फिर